जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, दीपावली आने वाली है और दीपावली के दिन प्रत्येक घर में गणेश जी का और माता लक्ष्मी का पूजन होता है। तो आज इस वीडियो में संपूर्ण मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर में किस प्रकार गणेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। तो आइए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ऐसे ही मंत्र स्तोत्र सीखने के लिए हमारे इस कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं। उससे ये फ़ायदा होगा, जब भी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी जिज्ञासा हो जरूर दीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं माता लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पूजन। पूजन के दिन सबसे पहले घर को एकदम पवित्र करना चाहिए और चौकी बिछा करके, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछा करके चौकी के ऊपर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और गणेश जी के दाहिनी ओर माता लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। अष्टदल बना करके कुमकुम से या केसर युक्त चंदन से अष्टदल बना करके स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद पूजन करना चाहिए। हो सके तो पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिएगा, उत्तर दिशा की ओर कर सकते हैं और पश्चिम की ओर कर सकते हैं। 3 दिशाएं शुभ मानी गई है और जैसी परिस्थिति हो देश काल में आप उधर मुख कर सकते हैं। फिर सबसे पहले बाएं हाथ में आपको जल लेना है और दाएं हाथ से अपने ऊपर छिड़कना है, इस मंत्र को बोलते हुए या आप सुनते हुए भी अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। कैसे है मंत्र? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। इस प्रकार इस मंत्र को बोलते हुए जल अपने ऊपर छिड़कना है, पवित्र करना है। उसके बाद में दाहिने हाथ में 3 बार जल लेना है और आपको जल पीना है। एक एक करके एक एक बार में पीना है। मंत्र बोलते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऐसे 3 बार जल पी करके हाथ को धो लेना है। उसके बाद में आसन के चारों ओर आपको जल छिड़कना है, आसन को पवित्र करना है। यह मंत्र बोलते हुए, सुनते हुए ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। आसन को पवित्र करना है। इसके बाद में संकल्प किया जाता है। तो संकल्प के लिए आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, दक्षिणा लेना है, फल लेना है और उसके बाद में इन मंत्रों को श्रवण करें अथवा आप बोल भी सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार है। 3 बार आपको विष्णु 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 का उच्चारण करना है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये प्ररारदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूरलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे श्रीगंगा यमुनयो अमुकदिग्भागे देवब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्य समयतो अमुकसंख्यापरिमिते अमुकक्षेत्रे भारत देशे अमुकक्षेत्रे, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, अमुक नामनी नगरे, जिस शहर में जिस गांव में आप रह रहे हैं उसका नाम लेना है। उसके बाद में इस प्रकार बोलना है। सूर्य दक्षिणायने दक्षिण गौले हेमंत ऋतौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य, अपना गोत्र लेना है और अपना नाम लेना है। सपरिवारस्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त
प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्चिरकाल संरक्षणार्थम नवग्रह आदि प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलावाप्ति कामनया ज्ञाताज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम गणपत्यादीनां पूजनम अहम करिष्ये। गणेश जी के आगे और लक्ष्मी जी के आगे छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में अगर आपकी जो प्रतिमा है गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, अगर आपने घर से ली है, पहले से प्रतिष्ठित है, तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। अगर आप नई प्रतिमा लेके आए हैं तो उनकी पहले प्रतिष्ठा कर लीजिए। बाएं हाथ में अक्षत ले करके दाएं हाथ से इन मंत्रों को बोलते हुए उनके ऊपर छोड़ना है। कैसे ये मंत्र? हरि ओम मानो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमीमन् त्वन्नो त्वारिष्टं जज्ञगुं समीमन् दधातु विश्वे देवा स इहमादयन्तामो प्रतिष्ठ ओम अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेतिश्च कश्चन। इन मंत्रों को बोलते हुए आपको गणेश जी का और माता लक्ष्मी का प्रतिष्ठा करनी है। इसके बाद में ध्यान करना है, पहले गणेश जी का ध्यान, फिर बाद में माता लक्ष्मी का ध्यान। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इसके बाद लक्ष्मी जी का ध्यान करें। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। इस प्रकार दोनों का ध्यान करने के बाद में सबसे पहले पुष्प अर्पित करना चाहिए गणेश जी को और लक्ष्मी जी को, यह मंत्र बोलते हुए। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में एक पात्र में 4 बार जल छोड़ना है। अगर धातु की प्रतिमा है तो आप स्नान भी करा सकते हैं जल से उनके निमित्त, ऐसे बोलते हुए। ओम पाद्योरपाद्यम हस्तयोरर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। 4 बार जल या तो प्रतिमा को स्नान करा दीजिए। अगर प्रतिमा को स्नान नहीं कराते हैं तो उनके निमित्त किसी पात्र में 4 बार जल छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में सबसे पहले दूध से स्नान कराया जाता है। प्रतिमा को या तो दूध से स्नान कराएं या उनके निमित्त किसी पात्र में दूध को छोड़ दें, यह मंत्र बोलते हुए। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद में दही से स्नान कराएं। दही का मंत्र इस प्रकार है।
पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद में घी से स्नान कराएं। घी से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं कृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। गीतस्नानं समर्पयामि। गीतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ये शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद में मधु स्नान, शहद से स्नान कराना चाहिए। ऐसे ॐ तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद में शर्करा से स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार बोलते हुए इक्षुसारसमुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके पंचामृत बना करके पंचामृत से स्नान कराएं। यह मंत्र बोलते हुए पयोदधिघृतं चैव मधु शर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। यह मंत्र बोलते हुए मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में पुनः प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए, पुनः किसी पात्र में। उसके बाद में वस्त्र समर्पित करना चाहिए, अच्छे से अच्छे वस्त्र। अगर आप साड़ी इत्यादि कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो कलावा ही आप वस्त्र के रूप में माता को और गणेश जी को भेंट कर सकते हैं। यह मंत्र बोलते हुए दिव्यांबरं नूतनं हि चौमं त्वत्ति मनोहरं दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। थोड़ा सा जल भगवती के पास में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में उपवस्त्र होता है, वो भी कलावा आप भगवती और गणेश जी के सामने समर्पित कर सकते हैं। यह मंत्र बोलते हुए कंचुकीमुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितं गृहाण त्वं मया दत्तं मङ्गले जगदीश्वरी। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। थोड़ा सा जल भगवती के सामने समर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद में चंदन भगवती को, गणेश जी को लगाएं। यह मंत्र बोलते हुए श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठे चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। गंधं समर्पयामि। इसके बाद में भगवती को सिंदूर समर्पित करें। यह मंत्र बोलते हुए सिंदूरं रक्तवर्णं च सिंदूरतिकलप्रिये सिंदूरं रक्तवर्णं च सिंदूरतिलकप्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। सिंदूरं समर्पयामि। इसके बाद में इत्र जो होता है, सुगंध जो सेंट जो है, वो भगवती को, गणेश जी को समर्पित करें। यह मंत्र बोलते हुए
तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरे। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। सुगन्धितैलं पुष्पसारं च समर्पयामि। इसके बाद में भगवती को, गणेश जी को अक्षत समर्पित करें, चावल छोड़ें यह मंत्र बोलते हुए। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरे। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि। इसके बाद में पुष्पों की माला हो या पुष्प समर्पित करें भगवती को, गणेश जी को यह मंत्र बोलते हुए। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। इसके बाद में अंग पूजा होती है भगवती की, तो बाएं हाथ में चावल लेकर के उसमें कुमकुम मिला लीजिए और एक एक नाम पढ़ते हुए भगवती के ऊपर छोड़ना चाहिए इस प्रकार। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, छोड़ दीजिए। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। हम जब पूजयामि बोले तो आपको भगवती के ऊपर छोड़ना है। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः सर्वांगं पूजयामि। इसके बाद में भगवती के पास में अष्ट सिद्धि पूजन किया जाता है। अष्ट सिद्धि तो वो भी भगवती के पास में आप समर्पित करें यह बोलते हुए। ओम अणिम्ने नमः। ओम महिम्ने नमः। नमः बोलते ही आप समर्पित कर दें चावल और रोली मिश्री चावल। ओम गरिम्णे नमः। ओम लगिम्ने नमः। ओम प्राप्त्यै नमः। ओम प्राकाम्यै नमः। ओम ईशितायै नमः। ओम वशितायै नमः। इस प्रकार पूजन करना चाहिए। उसके बाद में अष्ट लक्ष्मी पूजन होता है, तो वह भी भगवती के पास में आप उसी प्रकार चावल कुमकुम मिला करके अष्ट लक्ष्मी का पूजन करें। ओम आद्य लक्ष्म्यै नमः। ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः। ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः। ओम कामलक्ष्म्यै नमः। ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः। ओम भोगलक्ष्म्यै नमः। ओम योगलक्ष्म्यै नमः। इस प्रकार पूजन करने के बाद में फिर धूप जला करके भगवती को दिखाएं और दीपक भगवती को दिखाएं यह मंत्र बोलते हुए। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यसु मनोहरः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। धूपमाग्रापयामि। धूप जला करके भगवती को दिखाएं। इसके बाद दीपक जला करके भगवती को दिखाएं। ओम कार्पासवर्ति संयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरे। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दीपं दर्शयामि। इसके बाद में हाथ को धो लें अच्छी तरह से और भगवती को प्रसाद चढ़ाएं, नैवेद्य गणेश जी को और भगवती दोनों को यह मंत्र बोलते हुए। ओम नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्ष्यभोज्य समन्वितं षडरसैन्वितं दिव्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। ओम महालक्ष्म्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयम् उत्त्रापोषणार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं
मुख प्रक्षालनार्थम च जलम समर्पयामि। इसके बाद में 5 बार जल भगवती के सामने छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में फल समर्पित करें यह मंत्र बोलते हुए फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्य सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथा। ओम महालक्ष्म्यै नमः। अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। फल देने के बाद में तांबूल जो पान सुपारी लौंग इलायची आप भगवती को समर्पित करें यह मंत्र बोलते हुए पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम एलाचूर्णादिसंयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। मुखवासार्थे तांबूलं समर्पयामि। इसके बाद में दक्षिणा समर्पित करें यथा योग्य यह मंत्र बोलते हुए हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावशो अनंत पुण्य फलदमत शांतिं प्रयच्छ मे। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद में दक्षिणा समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ करके भगवती की इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासे हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रसन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। इसके बाद में कुबेर जी का पूजन होता है तो कुबेर का पूजन इस प्रकार आपको बोलना है आवाहयामि देवत्वमिहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वरः। ओम कुबेराय नमः। कुबेर जी के नाम से अक्षत पुष्प भगवती के पास में छोड़ देना चाहिए। हाथ जोड़ करके कुबेर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। धनधाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धनधान्यादि संपदः। इसके बाद में दीप मालिका पूजन होता है। जो आपने दीपक जलाए हैं उनका पूजन करना चाहिए यह मंत्र बोलते हुए त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युद्यग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। उनके पास में दीपक के पास में गंध अक्षत पुष्प छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में सबसे अंतिम में आरती की जाती है। माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद में हाथ में पुष्प ले करके मंत्र पुष्पांजलि करनी चाहिए और उसके बाद में सबसे अंतिम में क्षमा याचना की जाती है। तो यह मंत्र बोलते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासे हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रसन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। इस प्रकार आपको भगवती के सामने आपको क्षमा याचना करनी है। और अगर आपको प्रतिमा रखनी है घर में तो आप घर में रख सकते हैं, नहीं तो आप प्रातःकाल या उसी समय विसर्जन अवश्य करना चाहिए। विसर्जन करके ही आपको पानी में प्रवाहित करनी चाहिए। तो सबसे अंतिम में चावल लेकर के प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए यह मंत्र बोलना चाहिए और उनके ऊपर चावल छिड़क देना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनराय गमनाय च। हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हुए भगवान को विदा करनी चाहिए। तो यह थी माता लक्ष्मी पूजन विधि। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही स्तोत्र सीखने के लिए मंत्र सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपने देखा है कितनी सरलता के साथ आपको मंत्र सिखाए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।